हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सी टेट की तैयारी में व्यस्त होंगे। और मैं आशा करता हूं न कि आप व्यस्त होंगे बल्कि आप सी टेट की तैयारी यानी थ्योरी आप पढ़ चुके होंगे। और आपकी तैयारी तब तक अधूरी है जब तक आप किसी एग्जाम को देने से पहले उसके प्रीवियस ईयर पेपर और प्यारे साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कर लेते। यानी आपको तब तक आपकी तैयारी अधूरी लगेगी जब तक आप उसके क्वेश्चन नहीं कर लेते। तो आपको वही क्वेश्चन करवाए जाएंगे इस चैनल के माध्यम से जो सी टेट के एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। सी टेट के एग्जाम में किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको इस क्लास के माध्यम से पता चल जाएगा। और आने वाली क्लासों में भी आपको पता चलेगा कि ईवीएस में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे जीन प्याजे का सिद्धांत हो गया, वाइगोत्स्की का सिद्धांत हो गया, एरिक्सन का सिद्धांत हो गया, कोहलबर्ग का सिद्धांत हो गया, बहुबुद्धि का सिद्धांत हो गया। हमने एक एक टॉपिक प्यार साथियों इस चैनल के माध्यम से बता रखा है। सी टेट अब की बार प्यार साथियों 100 प्लस पार है, न कि 90 प्लस नंबर लाने, हमें लाने हैं 100 प्लस नंबर अब की बार सी टेट पार। तो प्यार साथियों मुश्किलें जरूर है लेकिन ठहरा नहीं हूं मैं, मंजिलों से कह दो अभी रुका नहीं हूं मैं। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस क्लास में मैथमेटिक्स के बारे में जो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों में पूछी जाती है। शानदार तरीके से करेंगे, एक एक सवाल को इस तरीके से हल करेंगे, इतने आसान तरीके से हल करेंगे कि आपको समझ में तो आएगा ही आएगा। प्यार साथियों, आप चाहे कितनी भी वीडियो को स्पीड में कर लेना, कितनी भी धीरे कर लेना, आपको समझ में जरूर आएगा, इतना मैं गारंटी देता हूं। क्यों आएगा? क्योंकि हमारे समझाने का तरीका इतना आसान है कि बच्चे को भी समझ में आ जाता है। तो आप तो टीचर लगने वाले हो प्यारे साथियों। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या ठान लिया सो ठान लिया। तो देखिए, पहले हम बात करेंगे मैथमेटिक्स में सब्जेक्ट के बारे में, उसके बाद बात करेंगे हम पेडागोजी के बारे में। क्योंकि आपको पता है मैथ में आपके क्वेश्चन भी आते हैं यानी सवाल भी आते हैं और पेडागोजी के भी क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हम बात करेंगे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की। तो क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, पार्ट सेकंड में पूछे जाएंगे। पहले 30 क्वेश्चन किसके होते हैं? सीडीपी के होते हैं। उसके बाद 30 क्वेश्चन किसके? मैथमेटिक्स के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए 46 नंबर क्वेश्चन और ये ऑफिशियल पेपर है और ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ मैं आपको आंसर बताने वाला हूं। तो देखिए 2/3 प्लस में 2/3 यहां पर क्या है, 2/3 प्लस 4/5 का मान क्या होगा। तो देखिए 2/3 प्लस 4/5 का हमें मान बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 3 और 5 का एलसीएम कितना आया? 15 आता है। कितना आता है? 15 आता है। अब देखिए हम आगे हल किस प्रकार करेंगे। 3 को कितनी बार गुणा किया जाए कि 15 आ जाए, यानी 5 से गुणा किया जाए तो 15 आ जाएगा। तो ऊपर 2 को भी 5 से गुणा कर दीजिए तो 5 दूनी 10 प्यारे साथियों। तो ऊपर लिख लीजिए 10 प्लस का निशान। आगे देखिए 5 को कितने से गुणा किया जाए कि 15 आ जाए, तो 5 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 15 आएगा। तो 4 को भी 3 से गुणा कर दीजिए तो 4 तिया 12 यानी प्लस के 12 आ जाएंगे। और अब आगे हल करेंगे तो 12 और 10 कितने होते हैं? 22 होते हैं और बटा में आ जाएगा 15 यानी 22/15 आंसर होगा। लेकिन हमें यहां पर भिन्न में दे रखा है, मिश्र भिन्न में दे रखा है। तो बदलिए 15 एकम 15, कितने बच गए? 7 बच गए। कितने बच गए? 7 बच गए। तो 7 ऊपर और बटा में 15 यानी एक सही 7/15 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है हमें एक सही 7/15। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर
3। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 47, थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम स्क्रीन को ताकि चारों ऑप्शन आ जाए। तो ये आ गए आपकी स्क्रीन पर चारों ऑप्शन। तो दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है। और ये मैं जो आपको आंसर बता रहा हूं ना, वो ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ है प्यारे साथियों। आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस ये क्लास देख लीजिए और आने वाली क्लासों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक अभी नहीं करना है वीडियो को, ना कमेंट में बताना है अभी आपको किस प्रकार लगी। वीडियो खत्म होने के बाद अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अगर बहुत अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर बहुत अच्छी लगी, भाई बहुत अच्छी लगी क्लास, इस प्रकार। तो देखिए आगे देखिए, दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1, सभी समांतर चतुर्भुज है। ये भी समांतर चतुर्भुज है, ये भी समांतर चतुर्भुज है, ये भी है, ये भी है। ये तो क्या है, ठीक है। इनमें से एक भी समांतर चतुर्भुज नहीं है। देखिए यहां पर तो कह रहा है सभी समांतर चतुर्भुज है, और यहां पर कह रहा है इनमें से एक भी समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं पता ना, तो इन दो में तो ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि इन दो में से होगा। क्योंकि यहां पर कह रहा है सभी समांतर चतुर्भुज है, यहां पर कह रहा है इनमें से एक भी समांतर चतुर्भुज नहीं। अगर तुक्का लगाना हो ना, किसी को पता नहीं हो समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, आयत किसे कहते हैं, तो तुक्का इस प्रकार लगाया जाता है। इन दो में से ही होगा, इन दो में से तो होगा नहीं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, हल नहीं करना पड़ा हमें। ये शानदार क्वेश्चन है। और क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। क्या ये 11,000 है। देखिए ऑप्शन नंबर 1, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 11, यानी 11,1111। क्या हम इस प्रकार लिख सकते हैं इसे। क्या ये 11,000 है प्यारे साथियों। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख हो गए। ये तो कितने हो गए, लाख तक चली गई बात। यानी ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं होगा। तो किस प्रकार लिखेंगे इसे, हम इस प्रकार लिखेंगे। देखिए 11,000, ये हो गए 11,000। 1111 लिखना है ना, और 1111। अब इनको जोड़ दीजिए, 11,000 ये रहे, 1111 ये रहे, यानी 1 1 1 2 1, यानी ये सही आंसर होगा। शानदार क्वेश्चन पूछा है, आपको उलझाने के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप पहला ऑप्शन कर दोगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गलत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। और मैंने बताया क्यों आया है ऑप्शन नंबर 2। 11,000 हमने लिख लिए, 1111 हमने जोड़ दिए, तो कितने आए, 12,000 इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 12,111 आंसर निकल कर आ रहा है, जो हम 11,1111 को लिख सकते हैं या प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है। ये कितने हैं ऑप्शन नंबर 1 वाले, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1,11,000 इस प्रकार है। ये लाखों में बात चली गई और हमें बताना है 11,000 में बात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 49, शानदार क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 49। तो क्या है, बिंदु ए और बी नीचे दिखाए गए नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए, और हमें क्या बताना है, ए और बी के बीच की दूरी बतानी है। ए और बी के बीच की दूरी बतानी है। तो देखिए यहां पर क्या है, 25,000, यहां पर क्या है, 39,000। कितने हैं, 39,000। तो यहां पर अंतर देखिए कितने का है। अंतर पहले बात करें, अंतर की बात कर लेते हैं पहले हम। तो अंतर की बात करें तो देखिए 1 अंतर, 2 अंतर, फिर 3, फिर 4, फिर 5,
फिर 6 और फिर 7, यानी 7 अंकों का अंतर है बीच में। कितना अंतर दे रखा है हमें? 7 अंतर दे रखा है। और इसका मान कितना है? इन दो के बीच का अंतर कितना? 7 है। और हमें कितना दे रखा है? 39,000 में से 25,000 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 14,000। कितने बचेंगे? 14,000। यानी एक का मान कितना आ जाएगा? 2,000। एक पॉइंट का मान कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 2,000। और हमें बताना है ए और बी के बीच की दूरी। तो देखिए कितनी दूरी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितनी हो गई? 11। यानी 11 दूनी 22। 22,000 इकाइयां हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 22,000 इकाइयां, जो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखी है। पहले हम क्या करेंगे? इनके बीच दूरी ज्ञात करेंगे। किनके बीच दूरी ज्ञात करेंगे? ये जो हमें दे रखा है ना, 25,000 है और 39। कितने दे रखे हमें? 25,000 और 39,000 दे रखे है ना, इनके बीच दूरी ज्ञात करेंगे। इनके बीच 25,000 और 39, इनके बीच का अंतर कितना? हमें पता है 14,000 अंतर है। और इनके बीच कितने पॉइंटों का गैप है? 7 पॉइंटों का गैप है। यानी एक पॉइंट का मान कितना आ जाएगा? 2,000 आ जाएगा। और ए और बी के बीच कितने पॉइंट का अंतर है? 11 पॉइंट का अंतर है। अगर एक पॉइंट का मान 2,000 है तो 11 पॉइंट का मान कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22, यानी 22,000 इकाइयां। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ में आए ना प्यारे साथियों? तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 50? 3 सही 1/4 kg चीनी। 4 सही 1/4 3 सही 1/4 kg चीनी से 1/16 kg चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? 1/16 के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? तो किस प्रकार करेंगे? पहले इसे हम बदल लेते हैं भिन्न में। तो 4 तिया 12, 12 रेक 13, यानी 13/4 kg। टोटल चीनी हमारे पास कितनी है? 13/4 kg चीनी है। और हमें करना है प्यारे साथियों 1/16 चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते, यानी एक पैकेट में कितनी चीनी डालनी है? 1/16। कितनी डालनी है? 1/16। और कितना लाना है हमें? हमारे पास टोटल चीनी कितनी है? 13/4 kg टोटल चीनी है। अगर प्यारे साथियों हम 13/4 kg यानी टोटल जो चीनी है उसमें हम एक पैकेट का जो भार दे रखा है 1/16, इसका भाग दे देंगे तो एक पैकेट में कितनी चीनी डाली जाएगी वो निकल कर आ जाएगी ना। तो भाग दीजिए 13/4, गुणा का निशान, संख्या पलट जाएगी। आपको पता है ये संख्या ऊपर जाती है तो पलट जाती है। तो 4 चौके 16 और इसे हम करेंगे 13 चौके कितने होते हैं? तो 52 होते हैं। 13 चौके कितने होते हैं? 52 होते हैं। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? 52, जो ऑप्शन नंबर 1 में हमें दे रखा है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 पर। शानदार क्वेश्चन फिर से। और क्या है? हरीश ने, किसने? हरीश ने 18:40 पर अपनी यात्रा शुरू की। अपनी यात्रा कब प्रारंभ करता है? 18:40 पर। कब करता है? 18:40 पर करता है। और 20 मिनट बाद कितना टाइम हो जाएगा? 19 बज जाएंगे। 20 मिनट बाद कितने बज जाएंगे? 19, यानी ये तो हो गई 20 मिनट। कितनी हो गई? 20 मिनट। फिर देखिए 22:20 पर यात्रा को समाप्त कर देता है। तो यात्रा में लिया गया हमें समय बताना है। तो देखिए 22:20 तक चलना है ना। तो देखिए 20 21 22, यहां तक आ गए ना 22 तक। तो चलिए अब घंटे और देख लेते हैं। 1 घंटा यहां पर, 1 घंटा यहां पर, 1 घंटा यहां पर। कितने घंटे हो गए टोटल? 3 घंटे हो गए। और 20 मिनट ये है, यानी अब तक कितने घंटे हो गए? 3 घंटा 20 मिनट। 3 घंटा 20 मिनट। लेकिन प्यारे साथियों 20 मिनट और है 22 बजे के बाद, तो 20 मिनट और जोड़ देंगे तो 3 घंटा 40 मिनट है।
टोटल समय लगेगा यानी 3 घंटे 40 मिनट जो हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर 1 में। किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर 1 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 53। और क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? हमें दिया है 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तनों का उपयोग कर टोटल कितने 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। ये कोई बाल्टी है जो 2000 ml की है। कितनी है? 2000 ml की एक बाल्टी है हमारे पास प्यारे साथियों। और हमें किस प्रकार भरना है? एक तो 200 ml का कोई बर्तन है और एक 300 ml का कोई बर्तन है। एक तो 200 ml का बर्तन है, एक 300 ml का बर्तन है प्यारे साथियों हमारे पास। तो क्रम से बाल्टी भरने के लिए कितने बर्तनों में निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? अगर हम ये देखिए ऑप्शन से करेंगे, शांत रहिए, पहले तो मन को एकाग्र कीजिए प्यारे साथियों, ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। किस प्रकार हम क्वेश्चन को करने वाले हैं ध्यान से देखिए, एकदम वीडियो की तरफ नजर। क्लास में ध्यान होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल मोड में फोन होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए यहां पर ऑप्शन क्या दे रखा है? 1 और 6, यानी इस बर्तन को हम एक बार डालें बाल्टी में तो 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा इसमें। और इसको 6 बार डालें तो 6 तिया 1800, यानी 1800 ml आ जाएगा। 1800 और 200 ml पहले से है यानी 2000 ml। ये तो सही है प्यारे साथियों, ये तो सही है। आगे देखिए दूसरे की बात करते हैं। अब दूसरे की बात करें तो 4 दे रखा है हमें। क्या दे रखा है? 4 दे रखा है। ये 4 डालेंगे तो कितना हो जाएगा? 800 ml। और ये 4 डालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1200 ml। यानी 1200 प्लस 800 कितने हो गए? 2000 ml। यानी ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 की। अगर ये डाले हम 7, ये डाले हमें 7, तो 7 डालेंगे तो कितना हो गया? 1400 ml। और ये डाले 2 तो कितना हो गया? 3 दूनी 6 यानी 600। 1400 और 600 ml कितने होते हैं? 2000। तो ये भी सही है प्यारे साथियों। अब बात करेंगे ऑप्शन नंबर 4 की। क्या है? पहला देर का हमें 6, यानी ए बर्तन को कितनी बार डाला जाए? 6 बार। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 1200 तो ये हो गए। और बी में 3 तिया 9, 1200 और 900 कितने होते हैं? 2100 ml होते हैं। यानी ये ऑप्शन हमें सही नहीं दे रखा, ऑप्शन नंबर 4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। समझ में आया ना? तो चलिए हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 की। यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है। ऑफिशियल पेपर मैंने डाउनलोड कर रखा है और इसमें मिस प्रिंटिंग है, हम नहीं कह सकते क्या आएगा आंसर। तो हम क्वेश्चन नंबर 54 की बात कर लेते हैं। और क्या है क्वेश्चन नंबर 54? यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाई, बस इन शब्दों को देख लीजिए, 4 वर्ग इकाइयों का है। छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाइयों का, यानी हमें क्या दे रखा है? वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है कितना? 4। तो भुजा की मान कितना हो जाएगा? तो भुजा स्क्वायर का मान हमें 4 दे रखा है, तो भुजा का मान आ जाएगा 2। एक भुजा का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा प्यारे साथियों। अब करते हैं हम स्क्रीन को जूम। आपको ये याद रखना है भुजा का मान कितना आया है? 2 आया है। अब करते हैं स्क्रीन को जूम। पहले क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं, बाद में करेंगे। तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप क्या होगा? हमें जो ये ग्रिड बना रखा है ना, ये बीच में ये वाला, इसका परिमाप बताना है। तो देखिए भुजा का मान 2 आया था, याद रखना। देखिए जूम क्यों कर रहे हैं? ताकि आपको साफ क्लियर दिखाई दे। तो ये है वो ग्रिड। कौन सा ग्रिड? ये रहा आपकी स्क्रीन पर ग्रिड प्यारे साथियों। हम इसे और डार्क कर लेते हैं। तो ये रहा। एक वर्ग की भुजा कितनी आई थी? 2। तो ये भी 2 भुजा, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 है, ये भी 2 है, क्योंकि वर्ग की भुजा 2 निकल कर आई थी। 2 2 2 2 और 2, ये है आयत। और ये क्या है? आयत। तो हमें पता है प्यारे साथियों कि आयत है ना,
आयत की ये लंबाई कितनी हो गई टोटल, लंबाई कितनी हो गई टोटल, लंबाई हो गई टोटल हमारी 2 + 2, इसको योग करेंगे ना, 2 + 2 + 2 कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8, कितनी हो गई टोटल, लंबाई हो गई 8। और चौड़ाई कितनी हो गई, ये है चौड़ाई, ये क्या है, चौड़ाई है। और चौड़ाई कितनी हो गई, 2 और 2 4, चौड़ाई कितनी हो गई 4। लंबाई तो है आयत की 8 है, चौड़ाई दे रखी है हमें 4, कितनी देर की है 4। और आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 इंटू में लंबाई प्लस में चौड़ाई, 2 इंटू में लंबाई प्लस में चौड़ाई, ये होता है इसका सूत्र। किसका, आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो करिए हल, तो करते हम 2 प्लस में 2 इंटू में लंबाई कितनी है 8, चौड़ाई कितनी है 4, 8 और 4 कितने होते हैं 12, 12 की गुणा 2 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा आयत का परिमाप। तो चलिए स्क्रीन को छोटी कर लेते हैं, आयत का परिमाप हमारा निकल कर आया 24, यानी क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 24 यूनिट, क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 24 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, क्वेश्चन नंबर 55, एक बच्चे 5 विषयों में से प्रत्येक में 5 विषयों में प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त करिए। देखिए पहले में 75 अंक प्राप्त करता है, दूसरे में 75 अंक प्राप्त करता है, तीसरे में 75 अंक प्राप्त करता है, चौथे में भी 75 अंक प्राप्त करता है और 5 में भी 75 अंक प्राप्त करता है। बच्चे द्वारा माध्यिका का क्या होगी, माध्यिका पूछी हमें क्या होगी, और माध्यिका क्या होती है, माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले हम क्रम को अवरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, जो हमें नहीं बदलना है। क्यों नहीं बदलना है, क्यों सभी संख्याएं हमें समान दे रखी है। उसके बाद क्या करना होता है, बीच की संख्याएं कौन सी है, अगर विषम संख्याएं दे रखी हो तो बीच की संख्या निकालते हैं, सम संख्या दे रखी हो तो n प्लस प्लस में 1/2 से हम हल करते हैं, और विषम संख्या हो तो n/2 से हल करते हैं, यानी प्यारे साथियों n + 1/2। तो देखिए 5 प्लस में 1/2 यानी 3 आ जाएगा। यह तीसरी संख्या क्या होगी, माध्यिका 1 2 3 यानी 75 आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या आ जाएगा 75। क्वेश्चन नंबर 56, दिए गए ठोस को निम्न में से किसको मोड़कर बनाया जा सकता है, किसको मोड़कर बनाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को है राइट आंसर प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 यानी इसको प्यारे साथियों मोड़कर ये बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 57, शानदार क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। और क्या है आसान सा क्वेश्चन, निम्नलिखित पाई चार्ट लाल भाग 40 है, और लाल भाग हमें पाई चार्ट में कितना दे रखा है 1/2, यानी 1/2 का मान कितना है 40, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो गुणा में आ जाएगा, तो 1 का मान आ जाएगा 80। तो सफेद भाग क्या होगा, सफेद भाग कितना है 1/8, तो 1/8 का मान कितना होगा, अगर 1 का मान 80 है तो कितना आ जाएगा 10, जो हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर 2 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगर हमें पीले का पूछ लेता, यहां पर पीले का पूछता तो 1/4 इंटू 1 का मान कितना 80, तो 4 दूनी 8, तो पीले का मान 20, इसका मान नीले का 10, इसका मान तो 20 है, इसका मान 10 है, इसका मान भी 10 है, इसका मान 40 है। तो टोटल का मान पूछ लेता तो कितना होता 40 50 60 70 80, तो टोटल का मान कितना होता 80 होता प्यारे साथियों। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 पर, आसान सा क्वेश्चन है, हमें ये तो ना तो हल करना है ना कोई बात। निम्नलिखित ठोस आकार का निरीक्षण कीजिए, इसका निरीक्षण कर लीजिए, और ठोस की ऊपरी सतह का दृश्य क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, शानदार क्वेश्चन है प्यारे साथियों, और क्या है कथन नंबर 1 को पढ़िए, और हमें बताना है लागत अधिक किसकी है, क्या 1 नंबर की लागत अधिक है या 2 नंबर की लागत अधिक है। तो देखिए
250 पैकेट, 250 प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट, यानी 250 रुपये का एक पैकेट, तो 200 पैकेट के कितने रुपए हो गए? 200 पैकेट के रुपए हो गए 50,000। कितने हो गए? 50,000, क्योंकि 2 और 1 3 0 तो आके आ जाएगी, और 25 दूनी 50। इसकी लागत कितनी है? 50,000 लागत है कथन 1 की। कथन 2 की देखिए, 250 रुपये हैं प्रत्येक वस्तु के, और टोटल वस्तु कितनी है? 20 दर्जन है, और एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती है? 12 वस्तुएं होती है। कितनी वस्तुएं होती है? 12 वस्तुएं होती है। तो 20 दर्जन में कितनी वस्तुएं हो जाएगी? 240 वस्तुएं, 240 वस्तुएं। तो प्यारे साथियों, यहां तो 250 की गुणा 200 से कर रहे थे, यहां 250 की गुणा 240 से करेंगे तो ज्यादा कौन सा आएगा? ज्यादा आएगा ये वाला, क्योंकि यहां पर 250 की गुणा किससे हो रही है? 240 से हो रही है प्यारे साथियों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि कथन जो हमें 2 दे रखा है ना, उसकी लागत अधिक है, यानी ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, और ये क्वेश्चन हर पेपर में पूछा जाता है, हर पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले इसे हम सही कर लेते हैं। यहां पर माइनस दे रखा है, यहां पर फिर प्लस है, यहां पर फिर माइनस है, यहां पर फिर प्लस है प्यारे साथियों, यहां फिर माइनस है। और हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है सम पदों का योग, सम संख्या पदों का योग। तो पहला माइनस दूसरा पद सम पद हो गए ना, तो कितना आया? 0, 1 नहीं। और देखते हैं, 1 - 1 + 1 - 1, ये सम पद हो गए ना। 1 2 3 4, 4 सम होता है ना। तो देखिए 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, प्लस सभी कट जाएंगे ना, तो 0 आएगा। यानी सम संख्या पदों का योग कितना होगा? 0। और विषम पदों का योग कितना होगा? 1। अगर यहां पर विषम का पूछ लेता तो 1 आता है आंसर, और सम का पूछा है तो 0 आएगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो ये थे मैथ सब्जेक्ट के क्वेश्चन। अब करेंगे हम पेडागोजी के 15 क्वेश्चन प्यारे साथियों। तो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है पेडागोजी का पहला क्वेश्चन। पेडागोजी का पहला क्वेश्चन गणित का ये रहा, पेडागोजी का क्वेश्चन नंबर 31। क्या है? प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? तो इसका ध्यान नहीं होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3 पर, गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता में प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसका आकलन पर ध्यान नहीं रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? प्रारंभिक कक्षाओं में क्या है? प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों के अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए? हमें इनका क्रम बताना है। तो सबसे पहले हम प्राथमिक कक्षा के बालकों को देंगे अनुभव। क्या देंगे? अनुभव। 3 नंबर आया, अनुभव प्रदान कर दिया। उसके बाद भाषा माध्यम के से समझाएंगे, भाषा माध्यम के से समझाएंगे। उसके बाद चित्र बनाकर समझाएंगे। उसके बाद प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का प्रयोग करेंगे। तो ये क्रम रहने वाला है। सबसे पहले अनुभव प्रदान करेंगे, उसके बाद भाषा के माध्यम से समझाएंगे, अगर फिर भी नहीं समझे तो चित्र बनाकर समझाएंगे, और फिर समझाएंगे प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना सिखाएंगे एक गणितीय अवधारणा के विकास के लिए प्रारंभिक बालकों को। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 तो कौन से ऑप्शन में है? 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? क्वेश्चन नंबर 33, एक बच्चे ने इस प्रकार घटाव कर दिया। देखिए किस प्रकार घटाव किया? 3 में से 7 जाए 4 और 8 में से 2 जाए 6। इससे क्या नहीं पता है? तो बच्चे के घटाव सीखने का बोध कराता है। तो बच्चे को प्यारे साथियों स्थानीय मान है ना, स्थानीय मान के बारे में गलत अवधारणा है। उसे न तो हासिल लेना आता है कि इधर से इधर हासिल ले जाती है, ना उसे स्थानीय मान के बारे में पता है कि कौन सा स्थानीय मान बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है, क्या बड़े में से छोटा घटाया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उसे घटाना तो आता है,
क्यों कि 8 में से 2 जाए 6 बचते हैं, 7 और 3 का अंतर 4 होता है, उसे घटाना आता है, बच्चा घटाना नहीं जानता है प्यार साथियों, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, और क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, यहां पर फिर हमें आकलन के चक्कर को निम्नलिखित चरणों में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन करेंगे क्या, नहीं करेंगे। सबसे पहले करेंगे शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन करना, यानी 2 नंबर आएगा पहले। उसके बाद हम एकीकृत आकलन करेंगे यानी 1 नंबर। उसके बाद प्रगति रिपोर्ट का विकास चेक करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि रिपोर्टिंग और उसका संचार करेंगे, यानी 4 नंबर। 2 1 3 4, 2 1 3 4 कौन से ऑप्शन में है, 2 1 3 4, तो ऑप्शन नंबर 1 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 35, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता। आसान सा क्वेश्चन है, क्यों नहीं किया जाता प्यारे साथियों, क्योंकि रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते। रोमन अंक स्थानीय इस प्रकार लिखे जाते हैं ना, 1 2 4 5 6, इनमें स्थानीय मान नहीं है, तो रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते, इसलिए इन अंकों का उपयोग गणना करने में मुश्किल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। और क्या है क्वेश्चन नंबर 36, एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो अपने बच्चों के साथ, अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है, तो यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और व्याख्या सहित हमने पहले पढ़ लिए हैं, बस हम रिपीट कर रहे हैं ताकि हम प्यारे साथियों एग्जाम में बेहतर स्कोर कर सकें। पहले एक एक आराम से सभी क्वेश्चन करवाए गए हैं, एक एक क्वेश्चन थ्योरी करवाए गए हैं सभी क्वेश्चन आपको। अब तो हम फटाफट ही कर रहे हैं। अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है। क्यों नहीं है प्यारे साथियों, उपयोगी होता है। क्या अशिक्षित दुकानदार को ये नहीं पता कि 2 किलो का वाट कितना होता है, 3 किलो का वाट कितना होता है, 5 किलो मांगेगा तो 7 किलो का अगर उसने मांग लिया हम जाकर चीनी, तो 5 किलो का वाट रख देगा और 2 किलो का वाट रख देगा, कुछ तो पता होता है ना। तो देखिए क्या गणित कक्षा में ये उपयोगी नहीं है? सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है? नहीं, सभी में तो नहीं है प्यारे साथियों, सभी में तो नहीं है। में अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है, ये भी नहीं है। कि संबंधी समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति कक्षाओं में शिक्षकों की चर्चा की जानी चाहिए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 38, एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए। एक विषम समूह को किस प्रकार संभालना चाहिए शिक्षक को, तो वो संभालना चाहिए अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर, ताकि वे एक दूसरे से सीख सके। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 39, और क्या है क्वेश्चन नंबर 39, गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए ताकि, क्यों विकसित किए गए, क्योंकि प्यारे साथियों ताकि बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जा सके। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है। एक गतिविधि है, तो ऑप्शन नंबर 4, बच्चों में का अन्वेषण में लगना। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 41, बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। सीखने के लिए आवश्यक नहीं है, तो वो है संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना। एक एक
संगतता, क्रमबद्धता भी होना चाहिए, समय बनाना भी आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 न हो तो भी चल जाएगा प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? लंबाई इंटू चौड़ाई उत्तर दिया, क्षेत्रफल पूछा उससे बच्चे से और उसने उत्तर दिया लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे आप क्या कह सकते हैं? बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। बच्चे ने किसी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विस्तार का आयत का क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। सही है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गणित सीखने के लिए कठिन विषय है, ये तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती है, नहीं, हर कोई गणित सीख सकता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हर कोई गणित सीख सकता है। क्वेश्चन नंबर 45, पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपयुक्त परिस्थिति में शिक्षक ने उपयोग किया, कौन सी विधि का उपयोग किया है? तो वो विधि है आगमन विधि। कौन सी विधि? आगमन विधि, ऑप्शन नंबर 1। ये सभी विधि आपको बताइए, आगमन विधि क्या होती है, निगमन विधि क्या होती है, व्याख्यान विधि क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है? सत्य नहीं है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 2 सत्य नहीं है। और क्या है? सहकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। क्या बच्चों ने किसी का बुरा किया? बच्चों ने क्या नहीं किया प्यारे साथियों। अगर बच्चे खुद नहीं बनाएंगे तो सीखेंगे कैसे? तो आज की क्लास हमारी किस प्रकार लगी? अगर इसी प्रकार की क्लास पाना चाहते हो ना, ये तो मैथ की थी, कल हमने सीडीपी की थी, ईवीएस की करेंगे, साइंस की करेंगे, सभी बात करेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।